नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने सिस्टर्नी तथा वैक्यूल्स के बारे में बता दिया था। आज हम उससे आगे की स्ट्रक्चर जो है गर्ल क्या होता है या अपन वेजिकल्स क्या होती है, वेजिकल्स कितने प्रकार की होती हैं और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात वेजिकल्स होती क्या है। द वेजिकल्स इन 60 नैनोमीटर इन डायमीटर, यानी क्या होता है इनका डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है उनका 60 नैनोमीटर होता है, लाइज नियर द एंड्स एंड कनकेव सरफेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और जो ये कहाँ उपस्थित होती है, इसके एंड के पास उपस्थित होती है। जो कॉन्केव जो सरफेस होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, वहाँ पे ये उपस्थित होती है। ऑल गोल्जी elements are filled with a fluid known as Golgi matrix. Vesicles are of three types. One is transition vesicles, ठीक है, सेकंड वन इज secretory vesicles और थर्ड वन इज क्लैथरीन कोटेड वेजिकल्स। यानी ये वेजिकल्स तीन प्रकार की होती है, ट्रांजिशनल्स होती हैं, secretory होती हैं एंड क्लैथरीन कोटेड होती है। ये ट्रांजिशन वेजिकल्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन लिमिटेड vesicles which are thought to form as a blebs from the transitional ER to migrate and converge to cis phase of Golgi where they coalesce to form new cisternae। ये क्या है, बेसिकली स्मॉल मेम्ब्रेन लिमिटेड वेजिकल्स होती हैं जो कहाँ कैसे बनती है। ये जो ट्रांजिशनल जो ER होती है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उससे ब्लैब्स के फॉर्मेशन से बनती है। ब्लैब्स मतलब उससे एक चीज निकल जाना, जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारा पे छोटी सी अपन वो बना देते ना, जैसे मान लो बड़ा गुब्बारा है, बड़े गुब्बारे में छोटा सा एक जो पार्ट आपने निकाल दिया तो उसको हम कहते हैं ब्लैब्स। ब्लैब के फॉर्मेशन से बनती है और कहाँ मिक्स फ्यूज होती है, ये सिस फेज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स से फ्यूज होकर के और मिल जाती है और फिर क्या करती है, सिस्टर्नी का निर्माण करती है। यानी ट्रांजिशनल जो वेजिकल्स है वो क्या होते हैं, बेसिकली छोटे मेम्ब्रेन लिमिटेड वेजिकल्स की बनी होती है। जो कैसे बनती है, ट्रांजिशनल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उससे है ना, जो ब्लैब्स के बनने से बनती है और अल्टीमेटली क्या करती है, सिस्टर्नी का निर्माण करती है। अब दूसरा सिक्रेटरी वेजिकल्स आर वेराइड साइज्ड membrane limited vesicles which discharge from margins of cisternae of Golgi। ये कहाँ से मिलती है, गोल्जी का जो सिस्टर्नी होती है उनके मार्जिन से ये प्राप्त होती है। इनकी जो साइज होती है वेरिड होती है, यानी डिफरेंट साइज की होती है। और अगेन ये भी लिमिटेड मेम्ब्रेन लिमिटेड वेजिकल्स होती है। दे ऑफन अकर्स बिटवीन द मैच्योरिंग फेज ऑफ गोल्जी एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड है क्लैथरीन कोटेड वेजिकल्स। दीज आर स्फेरिकल प्रोटुबरेंसेस अबाउट 40 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड विद रफ सरफेस। अब क्या होती है, बेसिकली ये रफ सरफेस वाली होती है और इनका जो डायमीटर होता है 50 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। दे आर फाउंड एट द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गेनलीज, यूजुअली एट द एंड्स ऑफ सिंगल ट्यूब्यूल्स एंड आर मॉर्फोलॉजिकली क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द secretory vesicles। The Clathrin coated vesicles are known to play a role in intracellular traffic of membranes and of secretory products, that is between ER and Golgi, as well as between GERL region and the endosomal and lysosomal compartment। ये Clathrin coated क्या कर रही है, बेसिकली जो आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, सेक्रेटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इंट्रासेलुलर ट्रैफिक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी सेक्रेटरी प्रोडक्ट को क्या करती है, ये जो सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, किस किस के बीच में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बीच में और बिटवीन गर्ल रीजन, यानी आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और लाइसोसोम के बीच में ट्रांसपोर्ट का ये कार्य करती है। ठीक है, और एंडोसोमल तथा लाइसोसोमल कंपार्ट के बीच में भी क्या करती है, ये सिक्रेटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट का काम करती है। और क्लैथरीन कोटेड क्यों कहते हैं, बेसिकली क्योंकि क्लैथरीन एक प्रोटीन्स होती है, वो इसके चारों तरफ
कोट हो जाती है, इसमें से अपन इनको कहते हैं क्लैथरिन कोटेड वेजिकल्स। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के वेजिकल्स हैं, ट्रांजिशनल वेजिकल्स, सिक्रेटरी वेजिकल्स और क्लैथरिन कोटेड वेजिकल्स, जो कि एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं अपन गोल्जी मैट्रिक्स, उसके द्वारा भरी हुई होती है। और इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया कि बेसिकली कहाँ कहाँ से बनती है और क्या क्या ये करती है। ये एक डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है, ये देखिए आप, पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि देखो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से देखो ये ब्लैब बना, ब्लैब बन करके ये ट्रांजिशनल वेजिकल से बेसिकली देखो आप, है ना, ये क्या हुआ, ब्लैब बना और ये यहाँ से इससे फ्यूज हो गया, फ्यूज होकर के क्या किया इसने, सिस्टर्नी का निर्माण किया, ठीक है। सिस्टर्नी का निर्माण किया, अगेन आपका यहाँ इससे फ्यूज हो गया, ठीक है, या अगेन इससे ही निकल गया, निकला यहाँ, तो देखो यहाँ से अगेन निकला, ये वाला निकल गया और ये हो गया, ठीक है। और ये पूरी तरह से सेपरेट होकर के और ये क्या कर रहा है, सिक्रेटरी वेजिकल्स का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे ये ट्रांजिशनल वेजिकल थी, ये सिक्रेटरी वेजिकल थी, और ये वाली जो वेजिकल्स है ये क्लैथरिन कोटेड वेजिकल्स होती हैं। तो जिसमें आप देखिए, आप यहाँ से देखो ये लाइसोसोम भी बना, ठीक है, लाइसोसोम बन करके देखो ये अर्ली लाइसोसोम है, यहाँ पे लेट लाइसोसोम है, ये पूरा लाइसोसोम हो गया। यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसके बीच में, देखो ये निकला यहाँ से, ठीक है, निकल करके और ये किसके बीच में कर रहा है, आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में भी, ठीक है। यहाँ पे ये लाइसोसोम के बीच में भी कर रहा है और ये मेम्ब्रेन के बीच में भी कर रहा है ये ट्रांसपोर्ट। तो ये डिफरेंट जो सिक्रेटरी वेजिकल्स होती है, ट्रांजिशन वेजिकल्स होती है, ट्रांजिशन वेजिकल तो क्या कर रही है, सिस्टर्नी का निर्माण कर रहे हैं, जबकि सिक्रेटरी वेजिकल्स क्या कर रही है, इससे जो भी है ना, जो आपका सिक्रेटरी कंपोनेंट होता है, सिक्रेटरी जो प्रोडक्ट होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करती है कहाँ से, आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स से मेम्ब्रेन के बीच में, सेल मेम्ब्रेन के बीच में, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स से आपके लाइसोसोम के बीच में। तो ये क्या कर रही है, बेसिकली गर्ल रीजन के बीच में ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, या फिर आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में ट्रांसपोर्ट का कार्य कर रही है। ये जो ब्लैब बनता होता है ना, देखिए ये निकल गया, ब्लैब बन गया ये वाला, ठीक है, अगेन ये ब्लैब, ठीक है, अगेन ये ब्लैब। तो ये ब्लैब फॉर्मेशन कहते हैं, यानी ये जो बड़ी स्ट्रक्चर है इससे एक छोटा सा हिस्सा निकलना, तो इसको अपन कहते हैं ब्लैब फॉर्मेशन। ये देखिए आप, ये डिफरेंट है ना, जो इसकी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिफरेंट डायग्राम्स है। दीज आर 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द ट्रांसफर वेजिकल्स आर बर्डेड ऑफ फ्रॉम द RER फ्यूज विद द सिस मेम्ब्रेन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये देखिए आप, है ना, ये यहाँ से निकली, ये सिस से हो गई, ये देखिए आपका ये सिस रीजन है ये वाला, और ये आपका ट्रांस रीजन है। तो ये वाला सिस रीजन हो गया और ये वाला ट्रांस रीजन हो गया, ठीक है। अगेन वही डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन वेजिकल्स है, ये सिक्रेटरी वेजिकल्स है, ये अगेन ये ट्रांसफेज वाले ये सिक्रेटरी वेजिकल्स हो गए, है ना, और ये आपके ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स हो गए। ये डिफरेंट डायग्राम्स में आप इनकी स्ट्रक्चर को आसानी से देख सकते हो। ये सिस गोल्जी नेटवर्क एंड ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। तो ये बताया आपको कि ईच गोल्जी स्टैक हैज 2 डिस्टिंक्ट फेजेस, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। यानी सिस फेज तो क्या है, एंट्री फेज है, और ट्रांस फेज है एग्जिट फेज। बोथ सिस एंड ट्रांस फेजेस are closely associated with a special compartment, each composed of a network of interconnected tubules and cisternal structure, the cis-Golgi network and the trans-Golgi network। ठीक है, तो क्या हो रहा है, डिफरेंट कंपार्टमेंट में एक आपका cis-Golgi नेटवर्क है, दूसरा trans-Golgi नेटवर्क है। वेजिकल्स कंटेनिंग प्रोटीन्स फ्रॉम द endoplasmic reticulum merge with the caesium, allow proteins to enter Golgi complex। so वो प्रोटीन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त होती है, वो क्या होता है, सिस गोल्जी नेटवर्क से फ्यूज हो जाती है, और जिससे क्या होता है, जो प्रोटीन्स होती है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज हो रही है, वो कहाँ आ रही है, आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आ रही है। एज सीजियन रिसीव प्रोटीन फ्रॉम द ER, इट बिगिंस देयर मॉडिफिकेशन मूविंग अलोंग मेम्ब्रेन टुवार्ड्स द टीजियन। और ये क्या होता है, जैसे ही प्रोटीन प्राप्त हुई उसके अंदर मॉडिफिकेशन चालू हो जाते हैं, और कहाँ पे जाते हैं, ये ट्रांस गोल्जी नेटवर्क की तरफ जाते हैं। एट अनदर एंड्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स न्यूली मॉडिफाइड प्रोटीन अराइव्स एट द टीजियन, फ्रॉम इट इज सेंड ऑफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल वाया ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। और दूसरे एंड पे क्या होता है, टीजियन पे क्या होता है,
आपके सिक्रेटरी वेजिकल्स बनती है या ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स बनते हैं, जिससे क्या होता है ये जो मॉडिफाइड जो प्रोटीन होती है, नई जो मॉडिफाइड बनी हुई है, इसको सेल के डिफरेंट पार्ट पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो सिस गोल्जी नेटवर्क से तो क्या हो रहा है, आपकी प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन करके आ रही है, और ट्रांस गोल्जी नेटवर्क पे क्या हो रहा है, आपकी प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल की सहायता से जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स पे जाती है, या तो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होकर के बाहर चली जाती है, या फिर आपके लाइसोसोम से आकर के और लाइसोसोम का निर्माण करती है। These two networks are responsible for the essential task of sorting proteins and lipids that are received or released by the organelles। यानी क्या हो रहा है, आपके सिस फेज पे तो प्रोटीन्स प्राप्त हो रही है, और ट्रांस फेज पे क्या हो रही है, प्रोटीन्स है ना जो जा रही है। द सिस मेम्ब्रेन्स आर जनरली थिनर देन द अदर। सिस जो मेम्ब्रेन्स होती है जनरली कैसी होती है, थिन होती है एज कंपेयर टू अदर मेम्ब्रेन्स। तो इस प्रकार से हमने सिस गोल्जी नेटवर्क और ट्रांस गोल्जी नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ लिया है ना, ठीक है। तो आपको क्या पता चला इसमें कि सिस गोल्जी नेटवर्क से तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन प्राप्त होती है, जिसको अपन एंट्रीफेज कहते हैं, और ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से प्रोटीन क्या होती है, ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स द्वारा मॉडिफाइड जो प्रोटीन्स होती है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। जैसे ही आपके प्रोटीन क्या हुआ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आए, तो क्या हुआ, उसके ऊपर मॉडिफिकेशन हुए, और जो मॉडिफाइड जो प्रोटीन्स है वो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क द्वारा सेल के डिफरेंट हिस्सों के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ये देखिए आप, ये आपका सिस गोल्जी नेटवर्क है, और यहाँ आपका ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है। तो सिस फेज पे तो क्या हुआ, ये जो आपके जो सीक्रेट जो वेजिकल्स हैं ये आकर के और इससे फ्यूज हो गई इसकी सिस्टर्नी से, ये देखिए आप। और ट्रांस फेज पे ये जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल से या सेक्रेटरी वेजिकल से ये निकल गई, ठीक है। तो ये आपका सिस गोल्जी नेटवर्क है, यहाँ पे ये ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है। ये आपका ट्रांस मीडियल सिस्टर्ना है, ये कहते हैं अपन, यहाँ पे देखो ये मीडियल वाला है, ये यहाँ पे आपका ट्रांस वाला आ गया, और ये आपका सिस वाला आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो सिस गोल्जी नेटवर्क है, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क के बारे में पढ़ा। अब ये द गर्ल रीजन है, गर्ल रीजन के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो आज के लिए हम लोग इतना ही लेते हैं। आगे का हम लोग वाकई में उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, और गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स है उसके क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में हम आगे लेंगे। उसमें हम गर्ल सिस्टम भी आगे लेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अथवा मेरे ईमेल अथवा मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।